आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 इमेजिंग मोड ऑफ बिजनेस पार्ट 2 केस स्टडी। आज का हम लोग का है टॉपिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी 1 ई बिजनेस ए केस ABC Fashion is a clothing company that earlier sold its product only through physical store. During the pandemic, the company launched its own website and mobile app. कंपनी देखो ABC फैशन क्लोथिंग कंपनी है, अर्लियर सोल्ड किया प्रोडक्ट को थ्रू फिजिकल स्टोर्स पे ड्यूरिंग पैंडमिक के समय द कंपनी लॉन्च किया वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को। कस्टमर ब्राउज किए प्रोडक्ट को, प्लेस ऑर्डर किए, मेक ऑनलाइन पेमेंट किए एंड ट्रैक डिलीवर फ्रॉम होम, ट्रैक किए डिलीवर होम से। The company also start promoting its product through social media and email marketing. कंपनी स्टार्ट के प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट्स को ईमेल से, सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक। एज रिजल्ट सेल्स इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये रिजल्ट शो हुआ कि सेल्स इंक्रीज हो गया सिग्निफिकेंटली सोशल मीडिया और ईमेल के द्वारा। एंड कस्टमर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्टार्ट परचेजिंग, कस्टमर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट परचेज स्टार्ट करने लगे परचेज प्रोडक्ट को। अब केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड हम लोग चलिए करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। अब विच एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस इज अडॉप्ट बाय ABC फैशन। कौन सा एमर्जिंग मोड बिजनेस अडॉप्ट किया था ABC फैशन ने? तो ई बिजनेस अडॉप्ट किया था ABC फैशन ने। मेंशन एनी टू ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड बाय द कंपनी। दो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कंपनी ने क्या किया था? ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया था। स्टेट टू एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस शोन इन द केस वाइडर मार्केट रिच कन्वीनियंस फॉर कस्टमर। वाइडर मार्केट रिच है और कन्वीनियंस है कस्टमर के लिए। नेम एनी टू डिजिटल मार्केटिंग मेथड यूज बाय द कंपनी। दो डिजिटल मार्केटिंग मेथड बताओ यूज़ किया कंपनी ने, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग इन्होंने यूज़ किया। वाई डिड कंपनी सेल इंक्रीज? बिकॉज कस्टमर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कुड परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। कस्टमर डिफरेंट स्टेट परचेज किए प्रोडक्ट को, इंक्रीज हुआ कस्टमर बेस, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। अब केस स्टडी टू है, क्वेश्चन है ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस। केस राज ओन ए ग्रोसरी शॉप इन इस लोकेलिटी। राज ओन किया ग्रोसरी शॉप्स को लोकेलिटी के अंदर। हिज बिजनेस ऑपरेट ओनली फ्रॉम 9 AM टू 8 PM। ये बिजनेस ऑपरेट हुआ 9 AM से 8 PM एंड कस्टमर हैव टू विजिट द शॉप पर्सनली। कस्टमर विजिट किए पर्सनली शॉप पे। His friend Aman started an online grocery business where customer place order through an app and receive home delivery 24 a days। मतलब कि फ्रेंड जो है अमन, उसका राज का स्टार्ट किया ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, ठीक। कस्टमर प्लेस करें ऑर्डर को ऐप से द्वारा और रिसीव किए होम डिलीवरी 24 आवर्स में, ठीक। 24 आवर्स डे में, ठीक। विच बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस? राज ग्रोसरी शॉप। ट्रेडिशनल बिजनेस राज ग्रोसरी शॉप है। Which business follow the e-business model? अमन ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस, ये ई बिजनेस मॉडल शो हो रहा है। स्टेट टू वन एडवांटेज ऑफ अमन बिजनेस ओवर राज बिजनेस। दो एडवांटेज, एक एडवांटेज बता रहे हैं अमन बिजनेस ओवर राज बिजनेस का। तो इट इज एबल 24/7 एंड प्रोवाइड होम डिलीवरी। 24/7 ओपन रहता है और प्रोवाइड करता है होम डिलीवरी को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
क्वेश्चन 4 बोल रहा है मेंशन वन लिमिटेड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। एक लिमिटेशन बता ट्रेडिशनल बिजनेस लिमिटेड मार्केट इज रिच, लिमिटेड मार्केट रिच है। लिमिटेशन गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे डिपेंडेंसी होता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब केस स्टडी 3 आउटसोर्सिंग क्या होता है, इस पेज पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे केस स्टडीज। तो केस बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर मोबाइल फ़ोन, कोई एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रॉनिक है मैन्युफैक्चर कर मोबाइल फ़ोन को, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग इट्स ओन कस्टमर सपोर्ट, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग करने की जगह ओन कस्टमर सपोर्ट को डिपार्टमेंट एंड द कंपनी हायर अनदर स्पेशलाइज्ड कंपनी टू हैंडल कस्टमर कॉल। द कंपनी एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक है जो मोबाइल फ़ोन का हायर किया है स्पेशलाइज कंपनी को हैंडल करने के कस्टमर कॉल्स को, कंप्लेन एंड टेक्निकल सपोर्ट, कंप्लेन और टेक्निकल सपोर्ट को भी। दिस रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अलाउ एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्वेश्चन आइडेंटिफाई द बिजनेस कॉन्सेप्ट यूजिंग एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक। आउटसोर्सिंग हुआ है इस कॉन्सेप्ट में, मतलब बाहर से लोगों को बुला के कस्टमर हैंडल करने के कस्टमर कॉल को, कंप्लेन को, टेक्निकल सपोर्ट के लिए। ठीक, why did company outsource customer support? To reduce the cost and focus on over its core business, reduce cost करने के लिए और फोकस करने के लिए core business को। mention one benefit of outsourcing, cost reduction। मैं एक benefit बताओ outsourcing का, तो cost reduction हो रहा है। फिर what is the company core business, manufacturing mobile phone। कोर बिजनेस क्या है कंपनी का, तो मैन्युफैक्चर करना मोबाइल फोन को। नेम एनी अनदर एक्टिविटी दैट कैन बी आउटसोर्सिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, अनदर एक्टिविटी दैट कैन बी आउटसोर्स सकता है पेरोल प्रोसेसिंग से भी। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब केस 84 नॉलेज प्रोसेस एंड आउटसोर्सिंग क्या है। केस A paramedic company hired a research firm to conduct medical research and analyze client trial data before launching a new machine. A paramedic company hired क्या रिसर्च करने के लिए फर्म को कंडक्ट करेंगे मेडिकल रिसर्च एंड एनालाइज क्लाइंट को ट्रायल डेटा बिफोर लॉन्चिंग ए न्यू मशीन। ठीक, the research firm employs scientists, doctor and data analyst with specialized knowledge. The research firm employed scientist or doctor or data analyst with specialized knowledge के साथ identify the types of outsourcing used in the case। तो knowledge processing outsourcing है। why is Why is this an example of KPO? Because it involves specialized knowledge and professional expertise। यहाँ पे specialized knowledge और professional expertise की जरूरत होती है। Name any two professional involved in this process। साइंटिस्ट और डॉक्टर, ये दो प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं प्रोसेस के अंदर। मेंशन वन एडवांटेज ऑफ केपीओ, एक्सेस टू एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सेस टू एक्सपर्ट नॉलेज है कि वन एडवांटेज। इज दिस वर्क रूटीन और नॉलेज इंटरवेशन, नॉलेज इंटरवेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप लोग ने सेशन शॉट ले लिया होगा। अब केस स्टडी फॉर बीपीओ और केपीओ क्या है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका। केस क्या है। ग्लोबल सोल्यूशन लिमिटेड हैज टू सर्विस डिवीजन। ग्लोबल सोल्यूशन लिमिटेड है दो सर्विस डिवीजन है इसके पास। द फर्स्ट डिवीजन आंसर द कस्टमर कॉल। फर्स्ट डिवीजन आंसर करता है कस्टमर कॉल और प्रोसेस करता है ऑर्डर एंड हैंडल कंप्लेंट्स को। सेकंड डिवीजन परफॉर्म फाइनेंशियल रिसर्च मार्केट एनालिसिस इन्वेस्ट considering for internal client को। which division is an example of BPO। the customer support and division ये एग्जाम्पल है BPO का। which division research KPO। the financial research and market analysis ये तुम्हारा केपीओ का डिवीजन रिप्रेजेंट करता है। विच डिवीजन रिक्वायर्ड हाई स्किल्ड प्रोफेशनल। केपीओ डिवीजन हाई स्किल प्रोफेशन रिक्वायर्ड होता है। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ। BPO handled routine business process where KPO deals with specialized knowledge based work। BPO हैंडल करता है रूटीन बिजनेस प्रोसेस को और KPO डील करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस्ड वर्क को। मेंशन वन सर्विस परफॉर्म बाय द KPO डिवीजन। फाइनेंशियल रिसर्च है वन सर्विस परफॉर्म करता है KPO डिवीजन के द्वारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। केस स्टडी 6 है ऑनलाइन बिजनेस एक्सपेंशन क्या होता है। इसके बेस पे केस हम लोग करेंगे। केस क्या है। फ्रेश मार्केट स्टार्टेड स्मॉल लोकल सुपर मार्केट। फ्रेश मार्केट स्टार्ट किया स्मॉल छोटा लोकल सुपर मार्केट को। द कंप्लीट विथ लार्ज रिटेलर सो इट इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। ये इंट्रोड्यूस किया एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को। कस्टमर कुड ऑर्डर grocery vegetable and household item through the website, make digital payment and receive same day home delivery। कस्टमर कुड ऑर्डर कर सकता है ग्रोसरी को वेजिटेबल को हाउस होल्ड आइटम्स को वेबसाइट से और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं सेम डे पे होम डिलीवरी। फ्रेश मार्केट ऑल्सो यूज इन्वेस्टर inventory management software to monitor stock level and automatically record product when investor was low। फ्रेश मार्केट ऑल्सो यूज़ किया इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सॉफ्टवेयर मॉनिटर करने के लिए स्टॉक लेवल और ऑटोमेटिकल रिकॉर्ड प्रोडक्ट को व्हेन इन्वेस्टर हैज़ लो जब इन्वेस्टर लो होगा तब। क्वेश्चन क्या है। विच बिजनेस मॉडल हैज़ फ्रेश मार्केट अडॉप्टेड। कौन सा बिजनेस मॉडल हैज़ फ्रेश मार्केट अडॉप्ट किया। ई बिजनेस को अडॉप्ट किया है। आइडेंटिफाई एनी टू फीचर ऑफ ई बिजनेस मेंशन इन द केस। डिजिटल पेमेंट एंड ऑनलाइन ऑर्डर दो फीचर बताया है ई बिजनेस के अंदर। Which technology help fresh market manage stock efficiently। Inventory management software technology help किया fresh market को manage करने के लिए stock को। Mention one benefit of digital payment। Fast and secure transaction। One benefit of digital payment का fast और secure transaction के लिए। State one benefit received by customer। some same day home delivery। same day home delivery हो सकता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब कंपटीशन बेस्ड केस स्टडी से बेसिक पैटर्न पे मतलब कि इसमें सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का उसके मिक्स्ड केस स्टडी है। आप लोग इसका देखिए ऐसे केस स्टडी ज़्यादातर पूछते हैं। टेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप। टेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लैपटॉप को। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इट इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर ट्रैक शिपमेंट एंड मेक डिजिटल पेमेंट।
ये इम्प्रूव इफिशियंसी करने के लिए इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोर्टल को कस्टमर के लिए प्लेस ऑर्डर करने के लिए और ट्रैक शिपमेंट को एंड मेक डिजिटल पेमेंट कर सकें। द कंपनी आउटसोर्स इस पेरोल एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विस टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी वाइल कीपिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। कंपनी आउटसोर्स कर रहा है पेरोल और कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए टू स्पेशलाइज एजेंसी को वाइल कीपिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन एजेंसी के कीपिंग करके रख के प्रोडक्ट डिज़ाइन को एंड रिसर्च विद ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करके विद ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इट ऑल्सो हायर एन एक्सटर्नल रिसर्च कंपनी, ये हायर की एन एक्सटर्नल रिसर्च कंपनी टू कंडक्ट मार्केट एनालाइज एंड प्रोडक्ट इन्विटेशन स्टडी। देखो ये लाइन आउटसोर्सिंग का बोल रहा है, सीधे सीधे हायर करे बाहर से रिसर्च कंपनी को कंडक्ट करेंगे मार्केट एनालाइज को और प्रोडक्ट इन्विटेशन स्टडीज को। आइडेंटिफाइड टू इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस यूज्ड बाय टेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग दो इमर्जिंग मोड यूज किया गया है यहाँ पे आउटसोर्सिंग का और यहाँ पे देखो सीधे ये टू इम्प्रूव ये लाइन करें टू इम्प्रूव efficiency to introduce online portal customer ये हो गया। फिर उसके बाद ये ऑल्सो हायर एन एक्सटर्नल रिसर्च कंपनी कंडक्ट मार्केट एनालाइज एंड प्रोडक्ट स्टडीज। ये चीज़ तुम्हारा हो रहा है इसमें ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग का। विच एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ केपीओ मार्केट एनालाइज एंड प्रोडक्ट इन्विटेशन स्टडी। यहाँ पे देखो बोल रहा है ना कि कौन सा एग्जाम्पल एक्टिविटी केपीओ का, तो मार्केट एनालाइज एंड प्रोडक्ट इन्विटेशन सर्विस ये यूज़ हो रहा है केपीओ में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन 3 क्या है, वाई डिड कंपनी आउटसोर्स पेरोल एंड कस्टमर सपोर्ट। क्यों कंपनी आउटसोर्स पेरोल और कस्टमर सपोर्ट यूज़ किया है? टू रिड्यूस कॉस्ट एंड फोकस ऑन इट्स कोर एक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट करने के फोकस करने की कोर एक्टिविटी को। मेंशन एंड टू बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस रिफ्लेक्टेड इन द केस, दो बेनिफिट बताओ बिजनेस का रिफ्लेक्ट करता है केस में। फास्टर ट्रांजेक्शन, वाइडर कस्टमर रीच, फास्टर ट्रांजेक्शन और वाइडर कस्टमर रीच हो। डिफरेंस बिटवीन आउटसोर्स्ड पेरोल सर्विस एंड आउटसोर्स रिसर्च सर्विस। डिफरेंस बिटवीन आउटसोर्स पेरोल सर्विस बताओ एंड आउटसोर्स रिसर्च सर्विस क्या है? तो पेरोल सर्विस इज एग्जांपल ऑफ बीपीओ, पेरोल सर्विस जो एग्जांपल है बीपीओ का, बिकॉज इट इन्वॉल्व रूटिंग बिजनेस प्रोसेस, वेयर रिसर्च सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ केपीओ। बीपी पेरोल सर्विस जो है बीपीओ का एग्जांपल है बिकॉज इट ये इन्वॉल्व करता है रूटिंग बिजनेस प्रोसेस को, वाइल रिसर्च सर्विस ये एग्जांपल है केपीओ का बिकॉज इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एनालिटिक स्किल। ये यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एनालिटिक स्किल का। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस